हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाक मीडिया का रोना धोना सुनेंगे। क्यों भाई, क्यों अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 370 हटाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। तो तुम सोच क्या रहे थे? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इन्हें कहो ये सब ट्रेलर है, अभी पिक्चर आएगी तुम्हारे सामने, तब तुम्हारा रोना धोना इतना होगा कि मतलब तुम्हारे देश के अंदर ही बाढ़ आ जानी है तुम्हारे रोने से। शुरू करते हैं। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 सही ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रखी हैं। और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है। ये 7 डेज खुला रहता है। 70 इम्प्लीमेंट हुआ कश्मीर के तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने बहनों की। कहा ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। हाउ डू यू सी? जय हिंद दोस्तों अब आधिकारिक तौर पे सरकार ने 370 हटाया था कश्मीर से, वो बिल्कुल सही था 370 को हटाना, क्योंकि वो जो स्पेशल वैल्यू देता था 370 कश्मीर को, वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था, ये परमानेंट नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना है। खैर दोस्तों, ये मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों इससे ये बात भी पता चलता है कि कुछ लोग जो देश का खाते हैं, देश का पहनते हैं, देश उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो देश से प्यार नहीं करते। देश चाहते हैं कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में मसला बना रहे, भारत उसमें परेशान रहे, उलझा रहे, 370 का स्टेटस दे ताकि वहां पे उनका एक अलग झंडा हो, वो भारत में रहते हुए भी भारत के सैनिकों पर पथराव करे, ये सब चाहते हैं। अब इतना अमन चैन है जम्मू एंड कश्मीर में अब आराम से चारों तरफ तिरंगा लहरता है, सब भारत माता की जय बोलते हैं। पहले जब पाकिस्तान के झंडे लहरते थे, पहले जब हमारे सैनिकों पर पथराव होते थे, वो सब अच्छा लगता है लोगों को, जिन लोगों ने इस मामले को कोर्ट में लेके गया। खैर उनके मुंह पे कोर्ट की तरफ से भी बहुत जबरदस्त तमाचा आया है। शायद अब उनको पता चला हो कि ये देश अब सुधर रहा है। यहाँ इस देश में ऐसे लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, जो देश के खिलाफ जाते हैं। खैर अब तो ये फैसला सबको मानना ही पड़ेगा। अब तो भाई सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ चुका है ये फैसला। सर ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो थी वो सारी बातें कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल? कश्मीर का वो किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे टीवी चैनल पे चल रही हैं जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब तो हमने मानना ही नहीं यूनाइटेड नेशन, हाईलाइट किया जाए। अब तो इजराइल की तरह भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, इजराइल की तरह लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है
कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल अपने देश का देखो यार, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी जो करें हमारी मर्जी, तुम अपने देश को देखो, मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। अपनी बेइज्जतियां कराओगे, बदनामियां कराओगे। ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। उन्हें कहा पहले अपने गाजा के भाई बहनों की तो हेल्प कर लो ना, जिसको वैसे तुम बड़ा दिखाते हो करने को कुछ नहीं है। नहीं था तुम्हारी, ये इनकी गेम है। लोग इंडिया के भाई बहन, हाँ वो नहीं, वो इनकी चाल है कि रिलीजन के नाम पे जैसे पहले किया था ना 370 के टाइम, यही तो वो कर रहे थे, तो वो ये गेम खेल रहे हैं। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे देश में बैठे हुए लोग जिन्होंने 370 वापस लाने के लिए कोर्ट में गए हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान का काम आसान करने के लिए चले पड़े गए। मैं तो सोच रही हूं वो कौन घटिया लोग थे कि जो पाकिस्तान चाहता है उस काम को करने के लिए हमारे देश के अंदर लोग बैठे हुए वो चले गए कि 370 जो है वापस लाओ। वही पाकिस्तान चाहता था, हमारे देश के अंदर ऐसे कश्मीर के मतलब जो क्या घटिया लोग रूल वाले थे वो चाहते थे, वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान वालों। पाकिस्तान भी तमाशा देख के हंस रहा होगा जब ये सब चल रहा है कि वाह जो हम चाहते हैं वहीं पे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अंदर से कितना खुश हो रहे होंगे ये लोग, चाहे मगर उनको पता चल गया ये सब बकवास है। वो तो दिखा दिया मोदी जी, अब बीजेपी परमानेंटली चला गया, कश्मीर में बड़ी प्रोग्रेस होगी और उसके बाद पीओके वाले भी रोना शुरू करेंगे कि उनको इंडिया के साथ मर्ज होना है। मेन पॉइंट ये है, देखो हम तो वेट करें कब पीओके के लोग रोएंगे कि हमें इंडिया से मर्ज होना है। शुरू तो हो गया धीरे धीरे रोने का, तो जब उनको अब तो असली प्रोग्रेस आएगी, अब देखो तो जम्मू एंड कश्मीर फिर नजर आएगा, देखो क्या होता है। हद ही होगी इन लोगों की। और देखो क्या फालतू की बातें कि मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, फलाना ठमकाना, ये प्रोपोगेंडा ये चला रहे हैं मोदी जी की इन्फ्लुएंस में। हाँ मोदी जी की इन्फ्लुएंस, तुम वेट करो भी मोदी जी के इन्फ्लुएंस में तुम्हारे को बताएंगे, अभी तुम रुक जाओ। मैं तो वेट कर रही हूँ 2024 इलेक्शन की, सच बता रही हूँ। इनको बताना, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत इंडिया की चीजों के अंदर घुसड़ते जा रहे हैं, अपने देश को संभाला नहीं जा रहा है, दूसरों के देश में घुसड़ रहे हैं। इंटरव्यूज देखनी पड़ेगी कश्मीर के लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब बोलेंगे ग्रेट मजा। ओ कोई भी नहीं जाना चाहता, कहते हैं भैया अब कश्मीर, अब जब पाकिस्तान का हाल देखे हम तो शुक्र मना रहे हैं कि हम उसका पार्ट नहीं है। जिस तरह से उनके हाल हैं। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।